एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कुछ हिस्सेदार जो है अपना प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, मतलब अपने हिस्से का जो ज़मीन है वो बेच चुके हैं और आपका जो हिस्सा है वो आपने नहीं बेचा है और उसका जो है अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं अपने नाम से, क्योंकि जो आपका पुराना प्रॉपर्टी होगा हो सकता है कि आपके माँ के नाम से हो, आपके दादा परदादा के नाम से हो या किसी के भी नाम से ज़मीन हो, तो ऐसे में जो है आप उसको अपने नाम से कराने के लिए, मतलब जो आपका हिस्सा बचा हुआ होता है उसको अगर आप अपने नाम से दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है इसमें काफ़ी सारा परेशानी आता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो परेशानी आएगा उसका आप समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है कि जो भी प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका जो है हिस्सेदार बेच चुके हैं, ऐसे प्रॉपर्टी का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे बंटवारा आपने कर लिया होगा तो उसमें मेंशन होगा कि ये इतना हिस्सा जो है आपका इस प्रॉपर्टी में आपका है, या इस तरीके के कोई भी जो है आपका होना चाहिए। अगर मौखिक आपने बंटवारा करा है, मान लो कि कोई लिखित पर ऐसा नहीं करा है और ऐसी स्थिति में आपका जो है दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो कर्मचारी द्वारा जो है इसका मना कर दिया जाता है, तो आप कैसे करा सकते हैं? उसके लिए जो है आपको क्या करना है, आपको अपने अंचल में एक आवेदन देना होगा। बिहार में जो है आप अंचल में दे सकते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली, यहाँ पे जो है अंचल को जहाँ पे ये आवेदन दिया जाता है वहाँ तहसील कहते हैं, तो वहाँ पे तहसील में जो है उनको आवेदन तहसीलदार के पास देना होगा। तो यह आवेदन जो आप लिखेंगे, जो अपने सीओ के पास या जो तहसीलदार के पास जिसको आप कह ले, जो लिखेंगे उसमें जो है आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारा जानकारी देना होगा कि वो प्रॉपर्टी का कितना पूरा भाग है और उसमें से कितना हिस्सा आपका है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी में कौन कौन हिस्सेदार है और उन लोगों को कितना कितना हिस्सा है और उन्होंने बेच दिया है, ये भी बारे में जो है आपको सारा डिटेल देना होगा। कुल मिला के बात यह है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका सारा डिटेल एक तरीके से आपको उस एप्लीकेशन में लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी है जिसका ये पूरा रकबा इतना है, ये इतना हिस्सा इसका है और इतना हिस्सा इसका है और इतना हिस्सा मेरा है और मैं अपना जो हिस्सा है उसका दाखिल खारिज कराना चाहता हूँ। ये सारी बातों को लिख करके आपको अपने अंचल कार्यालय में सीओ के पास, अगर आप बिहार में हैं और अगर आप यूपी में हैं तो आपको तहसीलदार के पास देना होगा। तो उसके आधार पे जो है आपका बड़े आसानी से जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बार जो है जो सीओ होते हैं या जो तहसीलदार होते हैं वो आपका दाखिल खारिज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जिला के सिविल कोर्ट में जाना है और वहाँ पे मीडिएशन सेंटर होता है। आप क्या करना है, यही एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने सीओ के लिए लिखा है वही एप्लीकेशन जो है आपको वहाँ पे मीडिएशन सेंटर को लिखना है। साथ ही जो उसमें हिस्सेदार है, मतलब जिन जिन का हिस्सा है उसमें, उन सबों को आपको नोटिस करके बुलाना भी है। उनको नोटिस करना है कि आकर को वो बताएं कि उनका हिस्सा है और उन्होंने बेच दिया है। तो जब आप नोटिस कराते हैं तो उन लोग को जो है आना ही पड़ेगा जहां मीडिएशन सेंटर है और उनको बताना होगा कि वो जमीन जो है उनका उन्होंने बेच दिया। तो जैसे ही वो आएंगे और बताएंगे कि हाँ ये मेरा हिस्सा था और हमने जो है यह बेच दिया और जो बाकी हिस्सा है वो आपका बारे में बता देंगे कि हिस्सा जो बचा हुआ है यह इसका है, तो उसके बाद जो है आपको उस मीडिएशन सेंटर की ओर से एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि वो प्रॉपर्टी जो हिस्सा आपका है वो आपका है और आप उसका दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो एक तरीके से जो कोर्ट की ओर से जो है मीडिएशन सेंटर है उसकी ओर से आपको डिग्री दे दिया जाएगा और उस डिग्री के आधार पे जो है आप आराम से दाखिल खारिज कर सकते हैं। और ये जो आपको सर्टिफाइड कॉपी होगा, जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा, उसके हिसाब से ना आपका तहसीलदार मना कर सकता है, मतलब न जो सीओ होगा न वो मना कर सकता है और ना ही जो है कोई भी कर्मचारी मना कर सकता है कि मैं इस बेस पे जो है दाखिल खारिज नहीं करूंगा। तो यह दो आपको प्रक्रिया बता दिया, आप दोनों प्रक्रिया ट्राई करें, जिससे हो जाए बेटर है। आपका दाखिल खारिज होना चाहिए जमीन का, ताकि वो आपके नाम से सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाए। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com, जहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।